डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। जुनाली, राम भैया, ये लो। ये सब तो मेरी किताबें हैं। हाँ, ये किताबें तो मैंने तुमने जिसे दी थी मैं उससे वापस ले आया हूँ। लेकिन कुछ सोचने की बात नहीं, कल से तुम स्कूल आना। जुनाली, जुनाली कौन आया है? ओह, आप। नमस्ते। नमस्ते। माँ, ये देखो, राम भैया ने मेरा सब किताबें लेके आए। लेकिन आप ये सारी किताब फिर से क्यों लाए हैं? किताबें ना हो तो पढ़ेगी कैसे? पहले भी इसको पढ़ने को कहाँ मिलता था? इसके पिता इसको पढ़ने ही नहीं देता था। जी, और हाँ, एक काम कीजिएगा, जुनाली के पिताजी को मास्टर जी ने बुलाया है, एक बार भेज दीजिएगा। तो मैं चलता हूँ, कल से जरूर स्कूल आना। माँ, पिताजी मुझे क्यों पढ़ने नहीं देते? क्योंकि तू लड़की है इसलिए। ओह, समझे, पढ़ाई करना लड़कों का काम है और कपड़े धोना, बर्तन धोना लड़कियों का काम है। ऐसा बात नहीं है, आजकल लड़का लड़की सब समान है, सब लोग सब कुछ काम कर सकता है। लेकिन ये बात तेरे पिता को कौन समझाएगा? मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझता हूँ। कुछ नहीं समझ पा रहे हैं आप, इसलिए अपनी बेटी को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। पढ़ लिख कर क्या करेगी वो? हाँ, ज्यादा से ज्यादा शादी के बाद दूसरे के घर के वो चामू से घुमाना पड़ेगा ना? नहीं, आज के जमाने में लड़कियों को चम्मच के साथ साथ कलम घुमाना भी आना चाहिए और जरूरत पड़ने पर तलवार भी घुमाना आना चाहिए। मैं कभी नहीं मानता, जो काम लड़का कर सकता है वो लड़की कभी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर पाएगी? हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री महिला नहीं थे क्या? हा? अभी महिला एवरेस्ट तक पहुंच गया है, हाथ में बंदूक लेके दुश्मनों का सामना कर रहे हैं। हा? एरोप्लेन चला रही है। अब मेरी कॉम को ही ले लो, हा? वो भी तो औरत ही है। अब औरत डॉक्टर बनकर मानव सेवा कर रही है। आप कहना चाहते हैं कि जुनाली भी एक दिन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगी? हाँ? देखिए, पढ़ाई लिखाई में आपकी बेटी बहुत तेज है, कौन जानता है कल वो भी डॉक्टर नहीं बन सकती है। मास्टर बाबू, हाँ? ये सब हम जैसे गरीबों के लिए एक सपना है। ठीक कहा आपने। आज का सपना कल का वास्तव। वैसे कमल का फूल कीचड़ में ही खिलते हैं। आप एक काम क्यों नहीं करते? जुनाली को आप रख लीजिए, ऐसे भी मुझे लड़की नहीं चाहिए। कैसा पिता है आप? लड़का लड़का कहकर 5 बेटियों का जन्म दे चुके हैं आप। जिस समय उनके हाथों में कलम थमाना चाहिए था, आपने जारू थमा दी। हाँ? दूसरों के घर में मजदूरी करने भेज दिया। जब खाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा ना, तो ऐसा ही करना पड़ेगा। जब खुद को ही खाने का नहीं, एक बेटे की चाहत में 5 लड़कियों को जन्म दे दी। क्यों? हाँ, मुझे लड़का चाहिए, और जब तक वो एक लड़का पैदा नहीं करते तब तक चुप हो जाइए। आप औरतों को समझते क्या है? बच्चा पैदा करने वाला मशीन। एक बच्चा जन्म देने के समय एक औरत को कितना तकलीफ उठाना पड़ता है, अंदाज है आपको? आप क्यों समझ नहीं पा रहे हैं? जब लड़का नहीं होगा तो मेरा वंश तो खत्म हो जाएगा ना। आपने लड़का होकर वंश के लिए क्या किया? शराब गंजा पीकर वंश का नाम तो बहुत ऊंचा कर दिया। सुनिए, सिर्फ बेटा ही नहीं, बेटी भी वंश को आगे ले जा सकती है। देखिए, बेटी की शरीर में भी पिता का ही खून होता है। उसको मेरा वंश बचाने के लिए कोई जरूरत नहीं। मास्टर साहब, अगर जुनाली पर आपका इतना हमदर्दी है तो आप ही आपके साथ राग लीजिए। जय राम जी की। ठीक है,
ऐसे ही होगा। मैं जुनाली को अपनी शिक्षा के अधिकार से कभी भी वंचित होने नहीं दूंगा। जी होता चिड़िया बन जाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं, मैं नभ में उड़कर सुख पाऊं, मैं फुदक जुनाली, फुदक कर। धीरे धीरे से पढ़ना। ठीक है माँ। पिताजी को सुनाई देंगे तो वो पिटाई करेंगे। ठीक है माँ। और सुन, जल्दी जल्दी पढ़ाई करके किताबें कहीं छुपा के रखना। फुदक फुदक कर डाली पर की हरियाली पर। अरे मकान, मुझे भूख लगी है, चल खाना ला। आज सिर्फ चावल है, सब्जी नहीं है। तालाब के किनारे से थोड़ी सी साग तोड़कर नहीं ला सकती थी? हाँ? पिताजी आज नमक से ही खा लो, कल मैं तालाब के किनारे से साग तोड़ के लाऊंगी। हाँ, ठीक कहा तूने। लड़कियों को हमेशा लड़की का ही काम करना चाहिए, लड़कों के साथ कभी टक्कर देना नहीं चाहिए, समझी? ये सब क्या अनाप शनाप बोल रहा है? पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनने में हर्जी क्या है? अर्थ है क्योंकि वो लड़की है। हाँ? अगर मेरा कोई बेटा होता तो अपने खून बेच कर भी उससे खिलाता पिलाता पढ़ाता। पिताजी मैं तो लड़का बन गया हूँ ना। चुप। खून, खून। ये तो क्या कर रहा है? हाँ, मास्टर जी ने कहा इसके शरीर में मेरा खून है, मेरा वंश को आगे बढ़ाएगा, इसलिए देखना चाहता हूँ उसका शरीर में मेरा खून है कि नहीं। मेरा वंश को आगे बढ़ाएगा तू लड़की? स्कूल जाएगी तू? हाँ? और सुन, ये कपड़ा धुलाई करके रखना, खाना पका के रखना, नहीं तो हे भगवान, तुझे लाख लाख शुक्र है। कभी कभी ऐसे दया करते रहना भगवान। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। माँ मैं खेलने जाऊँ? हाँ जा, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है माँ। और सुन, शाम होने से पहले लौट कर आना। अच्छा माँ। कौन सा? वो वाला। वो पीछे वाला? हाँ ठीक पीछे है, वाला। ये मार दो। ये चल तू मार। कौन सा? वो पीछे वाला ना? ठीक है। मुझे भी तुम लोग के साथ खेलने दोगे? बोलो खेलने दोगे या नहीं? ये सब लड़कों के खेल है, लड़कियां ऐसे नहीं खेलती। तो क्या हुआ, देखा नहीं मैं लड़का बन गया हूँ। तू कैसे लड़का बन गया? देखो मैं तुम लोग के जैसा कपड़ा पहन रही हूँ। लड़कों की तरह कपड़ा पहनने से लड़की लड़का नहीं बनती। वो आगे वाला ना? अरे यार पीछे वाले में लगे। चल तू मार। ओ इश। मलती क्या हुआ? ये ले। जरा रुको। अरे लड़कियों का तनख्वाह मिल गया क्या? जी नहीं, आज तो ये रुपया मुझे भगवान ने दिया है। तो फिर ये रुपया नहीं प्रसाद हुआ, इसलिए तू अपने घर के लिए कुछ खरीद के ले जा। मेरा प्रसाद है दारू। जा दारू ला जा। इतना मत पियो, तू मर जाएगा। अगर मैं शराब नहीं पीऊंगा तो मैं मर जाऊंगा।
अरे मैं तेरा भलाई के लिए कह रही हूँ। शराबियों की भलाई के बारे में मत सोचो, नहीं तो तेरी व्यापार में धुलाई हो जाएगी। दे लो, जा, जा। फिर तो दे। भाई, ओ भाई, तुम जल्दी से आओ, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। भाई होगा या बहन, अभी कहना मुश्किल है। जरूर भैया ही होगा। भाई होने से मुझे खेलने का साथी भी मिल जाएगा और पिताजी तुम्हें प्यार भी करने लगेगा, है ना माँ? माँ, माँ, क्या हुआ माँ? माँ, माँ, कोई है? मदद करो, मेरी माँ को कुछ हो गया मत चिल्लाओ है। बेटा, इतना मत चिल्लाओ, लोगों को परेशानी होगी। इधर आ। माँ, ओ माँ, 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 उठो माँ, माँ, क्या हुआ माँ? माँ, 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 उठो माँ। योजना, लड़कियों के खातिर योजना, लेकिन ये दारू पीने वालों के लिए कोई योजना क्यों नहीं है? आई नरेन, तू घर क्यों नहीं जाते? घर अरे यही तो मेरा घर है। यहीं पर मेरा सारा दुख दर्द मिट जाता है, मन को शांति मिलता है। शांति। तुझे शांति मिलने से क्या होगा? तेरी घर वाली को शांति मिलती है क्या? उसे शांति मिलती है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन वो मर जाने से मुझे शांति मिलेगा। चुप! अपनी पत्नी के बारे में ऐसे बोलते हैं क्या? क्यों ना बोलूं? हाँ, क्यों ना बोलूं? वो औरत होकर एक बेटा पैदा कर नहीं सकती, तो क्या फायदा है? नरेंद्र चाचा, जल्दी चलिए, चाची को कुछ हो गई है। मरने दो उसे। ऐ, तू चुप रह। धीरन, क्या हुआ मक्कन पेट को? का दर्द से और चिल्ला रही है। आसपास कोई है कि नहीं? आसपास के लोग आ गए हैं, मैं चलता हूँ, जल्दी आइए। आए नरेन, चलो, शायद माकन को प्रसव का समय हो गया है। तू चलो, मैं भी तेरे साथ आती हूँ। देखना मलरी, इस बार मैं बेटा का बाप बनूंगा। तू बेटा कहकर ही मर जाएगा। चलो अभी। मैं बाप बन जाऊंगा बेटा का। माँ, 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 ओ माँ, 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 क्या हुआ माँ? माँ, मैं अगर मर भी जाऊं तो पिताजी के घर से उस जाना बंद मत करना। तुझे मरने के बारात में बनना है। छोटी लड़की के सामने ये सब क्या कह रही हो तुम? हाँ भैया, शायद इस बार मैं नहीं बचूंगी। जरा चुप हो जाओ, अस्पताल पहुंचने से सब ठीक हो जाएगा। धीरे से सब ठीक हो जाएगा। माँ, ओ माँ, आँखें खोलो माँ। माँ, राम भैया, माँ को क्या हो गया? कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। जल्दी करो, जल्दी। माँ, क्या हुआ? बचना है, जल्दी करो। माँ, तुमने कहा था जब आदमी मर जाता है तो आसमान में तारे बन जाते हैं, लेकिन इतने तारों के बीच मैं तुम्हें पहचानूंगी कैसे? कैसे पहचानोगे? सुन, रात को आसमान में जो सबसे बड़ा तारा निकलेगा ना, वही तेरी माँ है। पिताजी, आज भी आप पीकर आए हो? दुख के कारण पी लिया। आज तेरी माँ मरी है ना, इसीलिए बहुत दुख हुआ है मेरा। शराब पीने से दुख हल्का हो जाता है क्या? हाँ, दुख, दर्द, थकान सब कुछ हल्का हो जाता है। पिताजी, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? सुन बेटा, आज तेरी माँ मरी है ना, इसीलिए खाना मना है। जा अंदर जा। एक दिन नहीं खाने से कुछ नहीं होगा। मैं भी आज खाना नहीं खाऊंगा। हाँ, मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। आजा आजा, सो जा। जो गया तो गया,
मर गई। एक बेटा देके नहीं गई, मर गई। माँ, तुमने भी शायद खाना नहीं खाया होगा। तुम भूखे रहोगे तो मैं कैसे खा सकती हूँ? जुनाली, तू यहाँ क्यों आई हो? पिताजी को ढूंढते हुए आई हो ना? तो फिर क्यों आई हो? शराब पीने आई हूँ। छी, ऐसे नहीं बोलती। पिताजी ने कहा था शराब पीने से मन का दुख हल्का हो जाता है। ये सब बुरी चीज है, इसे पीना नहीं चाहिए। अगर बुरी चीज है तो आप लोगों को क्यों पिला रही है? ठीक है बेटी, आज से ये बुरी चीजें मैं कभी नहीं बेचूं। सच? सच मेरी माँ, ये ले तेरी सर की कसम। चाची। सर। हाँ बोलो राम। आपसे एक बात कहनी थी। हाँ कहो। जुनाली के बारे में। जुनाली आज भी स्कूल नहीं है क्या? स्कूल आना तो दूर की बात है, माँ के मर जाने के बाद शायद ठीक से खाना भी नहीं खाया होगा। सच कहा तुमने, सचमुच वो लड़की बहुत बेसहारा हो गई है। सर, एक काम करे तो कैसा रहेगा? कैसा काम? हम अगर जुनाली को किसी एनजीओ को सौंप दे तो? हाँ, तुमने सही कहा है। वैसे एक एनजीओ से जान पहचान है मेरा, लेकिन उसके पिता उसे जाने देगा क्या? देना ही पड़ेगा, नहीं तो दूंगा कान के नीचे। यही बात तुम जुनाली के पिता को बोलना। ठीक है सर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। जुनाली, जुनाली, तूने मालती से क्या कहा जिसके लिए उसने दारू बेचना बंद कर दिया? मैंने कुछ नहीं कहा पिताजी। कुछ नहीं कहा? मुझे मालूम है तूने क्या कहा। कुछ नहीं कहा। ये चावल ले और खाना पका ले। पिताजी, मुझे खाना पकाना नहीं आती। खाने को तो आती है ना। सुन, कल से तू स्कूल जाएगी। सच पिताजी? हाँ, तू स्कूल जाएगी, पर वहां तू पेट भर कर खा के आना और थोड़ा खाना लेके आना चुपके से। रोज रोज मैं खाना पका के तुझे खिला नहीं सकता। माँ। हेलो। हेलो हाजरिका सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहिए सर, मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ? हाँ सर, हाँ हमारे ही गांव के एक व्यक्ति का 5 बेटियां हैं। उनमें से 4 को दूसरों के घर में काम करने के लिए भेज दिया। कुछ दिन पहले उसका पत्नी का भी देहांत हो गया।
नहीं सर, एट दैट टाइम शी वाज प्रेग्नेंट। ओह माय गॉड। अब साथ रही छोटी बेटी का हालत बिल्कुल खराब है, इसीलिए गांव वाले उसे आपकी एनजीओ में भेजना चाहते हैं। अच्छा सर, एक काम करे तो कैसा रहेगा? क्या सर? मास्टर जी, भगवान ने हमें संतान का सुख नहीं दिया। अगर हम उस लड़की को गोद ले ले तो उसे माँ बाप का प्यार और हमें संतान का सुख मिल जाएगा। बिल्कुल सही है ना सर? यह तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी सर। हर आदमी इतना महान काम नहीं कर सकता। मैं जल्दी जाकर उस लड़की को ले आऊंगा। जरूर 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 आइए सर। थैंक यू सर। पिताजी मुझे भूख लगी है। मुझे भी कुछ खाने के लिए नहीं मिला है। तुझे कहाँ से खिलाऊं? मेरा सर चकरा रहा है। कुछ नहीं होगा। जा थोड़ा पानी पी के स्कूल जा, वहाँ पेट भर कर खा के आना और सबका नजर चुरा के मेरे लिए भी थोड़ा खाना लेके आना। चोरी करना पाप है पिताजी। पाप पुण्यों का हिसाब करने से पेट नहीं भरता। अब जा। जुनाली। सर। हाँ, जीते रहो बेटा। सर हाँ, ये है जुनाली के पिता नरेन। ओह नमस्कार। नमस्कार। नरेन, ये है हजारिका सर, शहर से जुनाली को लेने के लिए आया है। हाँ। राम ने शायद तुम्हें बताया ही होगा। जी हाँ। मैं पिताजी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अरे बेटा, तुम्हें उधर काम करने के लिए नहीं भेज रहा हूँ। हाँ, तुम हमारे साथ रहोगी, अच्छी स्कूल में पढ़ाई करोगी। हाँ, यहाँ रहने से तुम्हें तुम्हारी बड़ी दीदियों की तरह दूसरों के घर में काम करना पड़ेगा, झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा। और नरेन, बाकी के 4 बेटियों को भी तुम बुला लाओ, मैं उन सब का दायित्व ले लूंगा। क्या हुआ नरेन? सर, वो मेरे 4 बेटियां कहाँ हैं मुझे मालूम नहीं। क्या? क्या? जो आदमी मेरे बेटे को यहाँ से लेके गया था, उनका भी कुछ आता पता नहीं है सर। क्या? इसका मतलब लड़कियां मानव देह व्यापार करने वालों के हाथ लग गई है। देखो नरेन, जुनाली को इनके साथ जाने दो। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अरे बेटा, तुम्हें हमेशा के लिए नहीं भेज रहा हूँ, तुम बीच बीच में आते जाते रहना ना। क्यों सर? हाँ। मैं अगर चले गए तो पिताजी का ख्याल कौन रखेगा? देखा, तुम जिसे हमेशा गाली गलौज और मारपीट करते थे, वही आज तुम्हारे लिए कितना सोच रहा है। यही तो है बेटी का प्यार। आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम अपने संतान जैसा उसे लालन पालन करेंगे। अच्छा जुनाली, तू मेरा साथ रहने से तेरे जीवन में कुछ भला नहीं होने वाला है। दूसरों के घर में तुझे काम करना पड़ेगा। जा, तेरे नए पिताजी, नई माँ तुझे नया जीवन देगी। जा। देखिए जुनाली, हमारे पास रहने से भी पिता का नाम हमेशा आपका ही रहेगा। आज मुझे क्या हो रहा है? जब मैं 4 बेटियों को दूसरों के घर में भेजा था तब मुझे कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आज परिवर्तन, ये आपके मन की परिवर्तन। लड़की के लिए प्यार जो इतने दिन आपके मन में सो रहा था, अब जाग रहा है। क्या बेटी, इस बुरा बाप का याद ना आने से भी कोई बात नहीं, लेकिन जब तेरी माँ का याद आएगी ना, तो रात को आसमान की ओर देखना। आसमान में जो सबसे बड़ी तारा रहेगी ना, वही तेरी माँ है। जाती हूँ पिताजी, लेकिन अब कसम खाइए कि आज से अब कभी शराब नहीं पियेंगे। मैं कसम खाता हूँ बेटी, आज से मैं जिंदगी में कभी शराब नहीं पीऊंगा। नरेन, ये लो। नहीं चाहिए सर, मैं मेहनत करके खाऊंगा। जाओ बेटा, पिताजी के पैर छू। जा बेटी, जा। जा। आजा बेटी, आ। देख लिया नरेन, लड़की होकर जन्म लेना कोई पाप नहीं है। लड़की है अनमोल रतन।
सर, मैं जिंदगी में बहुत बड़ा गलती की है। लड़की अनमोल रतन होती है सर, अनमोल रतन।